हाय बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों आज एकदम बिल्कुल जीरो से सीखेंगे, बिल्कुल ही जीरो से इनइक्वालिटी चैप्टर को। इनइक्वालिटी चैप्टर जिसका क्वेश्चन आपको बैंक क्लर्क, बैंक पीओ वगैरह में आता है, एसएससी में भी आता है, तो एकदम बिल्कुल बेसिक से सीखते हैं। जैसे चलिए, चैप्टर का नाम हमारा हो गया इनइक्वालिटी। क्या कहता है इसमें? असमानता हुआ हिंदी। अब देखिए, अगर आपसे बोले कि ए बड़ा है बी से, बी बड़ा है सी से और सी बड़ा है डी से, तो अगर हम आपसे पूछे कि ए बड़ा होगा डी से, होगा? आप कहिएगा बिल्कुल होगा। फिर से हम आपको बताते हैं, मान लीजिए कि ए 25 साल का है और ये 24 साल का है, ये 23 साल का है, ये 22 साल का है। जब ये 25 साल का होगा और ये 24 का होगा तो ए बड़ा हो जाएगा बी से। फिर बी बड़ा है सी से, बी अगर 24 साल का है और सी 23 साल का है तो बी बड़ा हो गया सी से। अब ये सी अगर 23 साल का है और डी 22 साल का है तो सी बड़ा हो गया डी से। तो ए जाहिर सी बात है कि डी से बड़ा हो गया। इसमें आप 24 भी रख सकते हैं, 21 रखिएगा तो फिर ये उससे नीचे जाएगा, और अगर ये उससे नीचे मान लीजिए 20 हुआ, 21 है ये 20 हुआ तो इसको और नीचे रखना पड़ेगा। हर हाल में ए बड़ा होगा डी से। क्लियर? अब देखिए एक और बात, ए बड़ा है बी से, बी बड़ा है, बी छोटा है सी से। बी क्या है? छोटा है सी से, और सी बड़ा है डी से। ए बड़ा है बी से, बी छोटा है सी से और सी बड़ा है डी से। अब देखिए, ए का मान लीजिए कि उम्र वही आप 25 साल रखे थे, इसको मान लीजिए 24 साल। चूंकि ए बड़ा है तो इसका ज़्यादा संख्या होगा। अब बी छोटा है सी से, तो ये 24 है तो सी तो बड़ा है, जिधर मुंह खुला उधर बड़ा, तो ये 25 साल का भी हो सकता है, 24.5 साल का भी तो हो सकता है, 35 साल का भी हो सकता है। 24 से बड़ा है, बस 24 से एक दिन भी बड़ा हो सकता है, 10 साल भी बड़ा हो सकता है, 20 साल भी बड़ा हो सकता है, तो 24 से बड़ा है। अब यहाँ पे देखिए, सी बड़ा है डी से। सी क्या है? डी से बड़ा है। अगर सी डी से बड़ा है तो ये 24 साल का होगा, हो सकता है। या 24 साल 3 माह का हो सकता है, 24 साल 3 माह का भी हो सकता है, या 35 साल का ही है 33 साल का भी हो सकता है। अगर इसको 35 साल माने तो 33 साल का भी हो सकता है। अब अगर हम आपसे बोले कि ए बड़ा होगा डी से, तो कहिएगा कि सर ये 25 साल का है और ये 24 साल का अगर होगा तब ए तो बड़ा हो जाएगा डी से। लेकिन जब ये 25 साल का है और ये 33 साल का अगर हो जाता है, क्योंकि सी को बड़ा होना है डी से, और सी अगर 35 साल हम माने थे, सी का जब उम्र 35 साल माने थे और जिसका उम्र तब 33 साल है, तो सी तो बड़ा हो गया डी से। लेकिन ए बड़ा होगा डी से उस स्थिति में? नहीं होगा ना, ये रिजल्ट नहीं निकलेगा। ए बड़ा है बी से, बी बड़ा है सी से, सी बड़ा है डी से। आप कोई भी संख्या उस तरह से डाल सकते हैं। ए बड़ा होगा डी से, लेकिन ए बड़ा है बी से, इसको और कोई दूसरी संख्या मान के चलिए। मान लीजिए कि ये 30 साल का है, 30 साल का है। ए बड़ा है बी से तो ये 28 साल का होगा। अब इसको मान लीजिए कि बी छोटा है सी से, तो बी छोटा सी से है तो 30 साल का भी हो सकता है, 40 साल का भी हो सकता है, 35 साल का भी हो सकता है, कितना का भी हो सकता है। अब जब ये सी बड़ा है डी से, अब क्या कहता है? सी बड़ा है डी से, तो अगर 30 साल का है तो मान लीजिए 29 का है, 29.5 का है, 28 का है, 26 का है, जितना का भी हो। लेकिन अगर 40 साल का ये उम्र का है तो हो सकता है कि 38 साल का भी होगा, तब भी सी बड़ा होगा डी से, अगर सी का उम्र 40 होगा तो। अब यहाँ से फिर से समझिए, ए था 30 साल का, ए है और डी हो गया 38, तो ए बड़ा डी से होगा? नहीं ना होगा। और ए अगर 30 साल का ही हो गया 29 साल या 26 साल का, तब तो ए बड़ा हो जाएगा डी से। इसका मतलब कि हम लोग इस तरह से जब सीरीज चलेगा, बड़ा है छोटा है बड़ा है, तब रिजल्ट
तय पूर्वक नहीं कह सकते। फिर से एक बार समझिए, जब सिंबल ए बड़ा बी बड़ा सी बड़ा डी इस तरह से चलेगा, जब लगातार में चलेगा तो ए बड़ा है डी से होगा। लेकिन अगर सिंबल ए बड़ा है बी से, बी छोटा है सी से, सी बड़ा है डी से, तब अगर हमसे कहेगा ए ग्रेटर देन डी तो ये नहीं होगा। मतलब सीरीज में कहीं पे गड़बड़ होगा या कहीं पे भी गड़बड़ हो जाए, ए लेस देन बी ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन डी, तो भी ए ग्रेटर देन डी नहीं होगा। फिर से एक बार, जब हमारा बड़ा है चलेगा, बड़ा है चलेगा, तब रिजल्टेंट बड़ा है आएगा। 4 तो बड़ा था, एक 3 ही है, ठीक है। अब मान लीजिए बड़ा है छोटा है बड़ा है, रिजल्ट नहीं मिलेगा किसी भी हाल में नहीं। इसमें समझने में दिक्कत हो तो आप सिर्फ इसी बात को समझिए कि अगर हमारा साथ साथ एक तरफ से चलेगा, बड़ा है बड़ा है बड़ा है बड़ा है, इस तरह से चलते चलेगा, तब तो हमारा बड़ा है आएगा। लेकिन अगर बीच में कहीं पे भी छोटा है हो गया, तब रिजल्ट नहीं आएगा। ए बड़ा है फिर छोटा है फिर बड़ा है फिर छोटा है, रिजल्ट नहीं आएगा। रिजल्ट कब आएगा? जब लगातार सब बड़ा है बड़ा है बड़ा है में चलेगा। यही इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। एक बार फिर से इसको समझाते हैं आपको। अब देखिए, मान लीजिए कि राम है, राम बड़ा है मोहन से, मोहन बड़ा है सोहन से, सोहन बड़ा है दिनेश से, तो राम दिनेश से बड़ा होगा। बड़ा 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 है तो बड़ा होगा। लेकिन अगर बोलेगा राम बड़ा है मोहन से, मोहन छोटा है सोहन से, सोहन बड़ा है दीपक से, तो रिजल्ट नहीं आएगा। इसमें आएगा और इसमें राम इस टू दीपक बोलेगा तो रिजल्ट नहीं आएगा, कोई रिजल्ट नहीं आएगा। ये साइन यहाँ पे भी हम दे सकते थे और इसको बड़ा कर दे तो भी रिजल्ट नहीं आएगा, किसी भी स्थिति में नहीं। सेकंड केस, बड़ा है बड़ा है बड़ा है बड़ा है बराबर है बड़ा है बराबर है बड़ा है बराबर है, एक साथ चलेगा तो रिजल्ट हमारा आएगा बड़ा है बराबर है। फिर अगर बड़ा है बराबर है, छोटा है बराबर है, बड़ा है बराबर है, तब रिजल्ट हमारा मुश्किल होगा। इसमें बराबर का एक संभावना बन सकता है, क्वेश्चन में देखेंगे। जैसे कि राम 28 साल का है और ये तो जब छोटा हो जाएगा तो ये 27 साल का होगा, लेकिन बोल रहा है कि बराबर भी हो सकता है तो 28 का होगा। और फिर ये बड़ा है तो 28 या 29 जितना का भी होगा, लेकिन जब बराबर होगा, जब बड़ा है तो ये 29 30 जितना का भी होगा, लेकिन 28 तो रहेगा क्योंकि बराबर है। तो जब 3 बराबर रहेगा तो बराबर का संभावना बनेगा। ओके, क्वेश्चन में और क्लियर होगा। इसका सेकंड पार्ट भी आप जरूर देखेंगे इस वीडियो का, ठीक है। अब देखिए, अगर फिर एक केस आएगा आपका, बड़ा है बराबर है बड़ा है बड़ा है बराबर है, इस केस में रिजल्ट सिर्फ बड़ा है आएगा। जब तीनों में बराबर होगा तभी रिजल्ट बड़ा है बराबर होगा। क्या बोल रहे हैं? जब तीनों में बराबर का सिंबल रहेगा तभी बड़ा है बराबर होगा। अगर कहीं एक भी हटा देंगे तो ये सिर्फ बड़ा रह जाएगा। आप प्रैक्टिकली उसको करके देखिएगा, नंबर बिठा के देखिएगा कि राम इज ग्रेटर देन इक्वल टू श्याम इज ग्रेटर देन मोहन। तो राम का उम्र देंगे अगर 28 और 28 दिए तो अगर राम बड़ा है तो 26 होगा, लेकिन बराबर है तो 28 होगा। अब श्याम का उम्र बड़ा है इससे तो 25 होगा, लेकिन 28 तो इसमें आएगा नहीं, तो राम हमेशा इसमें क्या हो जाएगा? मोहन से बड़ा होगा। अगर बराबर है तब फिर यहाँ पे 28 होता, तब राम बड़ा है बराबर है मोहन के होता। फिर से इसको समझिए, राम 28 का है, बड़ा अगर होगा तो 26 का होगा, लेकिन बराबर होगा तो श्याम भी 28 का हो जाएगा। श्याम लेकिन इससे बड़ा है तो ये 25 का हुआ, लेकिन चूंकि बराबर का सिंबल नहीं था तो हम लोग का सिर्फ 25 का होगा, तो राम 28 का और ये 25 का, तो राम बड़ा हो जाएगा। लेकिन जब इसको भी 28 कर देंगे बराबर है करके कि बड़ा है बड़ा है बड़ा है और बराबर में 28 28 28 चलेगा, तो राम बराबर हो जाएगा। इसके बड़ा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है। जब ये 25 का होगा तो राम बड़ा हो जाएगा, और जब महेश जो भी है वो 28 का होगा तो बराबर हो जाएगा।
ओके। एक और महत्वपूर्ण बात, जब भी क्वेश्चन पढ़ेंगे तो अगर हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इस तरह से दिया हुआ है कि राम इज ग्रेटर देन श्याम, राम इज लेस देन, या राम इज लेस देन श्याम है अगर, तो हम इसको कभी भी लेस देन नहीं पढ़ेंगे। जब भी पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे? ग्रेटर देन। हमेशा पढ़ना है हमको क्या? ग्रेटर देन। क्या पढ़ना है? ग्रेटर देन। क्या पढ़ना है? ग्रेटर देन। इसको पढ़ेंगे श्याम इज ग्रेटर देन राम। लेस देन शब्द का इस्तेमाल ही नहीं करेंगे कंक्लूजन में जब हम पढ़ेंगे। चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं और क्लियर होगा। ये एक हमारा स्टेटमेंट है और ये हमारा कंक्लूजन है। हम लोग क्वेश्चन नहीं देखेंगे, क्वेश्चन नहीं देखेंगे। कहाँ से शुरू करेंगे? यहाँ से शुरू करेंगे। यहाँ पे क्या बोल रहा है? एल इज ग्रेटर देन आई, तो हम आई इज लेस देन एल नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हमको हमेशा ग्रेटर देन शब्द का इस्तेमाल करना है। एल इज ग्रेटर देन आई। अब हम देखें कि एल कहाँ है, तो एल यहाँ है। एल इज ग्रेटर देन ओ है, ग्रेटर देन इक्वल टू, अभी हम ग्रेटर देन शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। ओ ग्रेटर देन डब्ल्यू है, डब्ल्यू ग्रेटर देन आई है, तो एल जो है ग्रेटर देन इक्वल टू ओ, ग्रेटर देन इक्वल टू डब्ल्यू, ग्रेटर देन इक्वल टू आई है, तो एल इज ग्रेटर देन इक्वल टू आई होगा। एल इज ग्रेटर, चूंकि ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो आपको बता चुके हैं कि ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू रहेगा तो ग्रेटर देन इक्वल टू होगा। तो एल इज ग्रेटर देन इक्वल टू आई हो गया। अब एल इज ग्रेटर देन आई दिया है तो ये तो गलत है नहीं। फिर यहाँ बोलता है सेकेंड कंक्लूजन में कि एल बराबर आई है, मतलब या तो ये सही है या तो ये सही। इसका मतलब यही ना आया था हमारा कि या तो एल इज ग्रेटर देन आई और एल इज इक्वल टू आई। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या है? एक तो दिया है एल इज ग्रेटर देन आई और दूसरा दिया है एल बराबर आई, दोनों दिया है। तो हमारा ये केस आइदर का केस होगा, आइदर। ये ऑप्शन सी में रहता है। पहला ऑप्शन ए में जो रहेगा वो रहेगा कि केवल वन सही है। सेकंड ऑप्शन जब रहेगा उसमें बी में देखिएगा तो लगे कहेगा कि केवल दो कंक्लूजन सही है। थर्ड ऑप्शन रहेगा आइदर सही है, चाहे तो ये सही है चाहे ये, इस तरह का केस। चौथा ऑप्शन में रहेगा कोई सही नहीं है, ना ये सही है ना ये सही है। और पांचवा ऑप्शन रहेगा दोनों सही है। अक्सर इसी तरह से रहता है। तो एक झलक आप केवल देख लीजिएगा कि इसी पैटर्न पे ऑप्शन दिया है कि नहीं। आप क्वेश्चन बनाते वक्त आप देखिएगा उसमें किस तरह से रहता है। अब अगर इसी में हमसे पूछ देता कि जी ग्रेटर देन एन होगा कि नहीं होगा, सवाल अगर हमारा स्टेटमेंट में रहता है कि जी ग्रेटर, सॉरी कंक्लूजन में रहता कि जी ग्रेटर देन एन होगा कि नहीं, तो देखिए तो जी से छोटा है एल, एल से बड़ा है ओ, ओ से बड़ा है डब्ल्यू, डब्ल्यू से बड़ा है आई, और फिर आई छोटा है एन से। तो जी और एन में तो दो बार छोटा है शब्द आ गया। इसको बड़ा होने के लिए हमेशा बड़ा 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 चलना चाहिए था ना, पर शुरू में ही छोटा आ गया था तो ज़्यादा देखने का ही ज़रूरत नहीं था, ये ऐसे ही खत्म हो जाता। अगर हमसे पूछता कि डब्ल्यू इज ग्रेटर देन एन होगा, तो डब्ल्यू बड़ा है और फिर यहाँ पे छोटा हो गया। बड़ा होने के लिए लगातार बड़ा बड़ा चलना चाहिए था, पर डब्ल्यू तो बड़ा है बराबर है, पर यहाँ पे छोटा आ गया। डब्ल्यू और एन के बीच में एक बड़ा है बराबर है, एक छोटा है, तो ये भी नहीं होगा। अगर हमसे पूछ देता कि डब्ल्यू इज ग्रेटर देन जी होगा, तो डब्ल्यू शुरू में ही छोटा, डब्ल्यू से जी ऐसे जाएंगे, तो डब्ल्यू जब शुरू में ही छोटा हो गया तो जी तक जाने का जरूरत नहीं। डब्ल्यू से जी के रास्ते के बीच में डब्ल्यू पहले ही छोटा हो गया, तो जब शुरू में ही छोटा हो गया तो नहीं होगा। अब अगर पूछता कि एल बड़ा है एन से, एल बड़ा है एन से, तो एल बड़ा है बराबर है एल से एन ऐसे है हमारा, तो ये बड़ा है बराबर है, बड़ा है बराबर है, बड़ा है बराबर है, फिर छोटा हो गया, तो हमारा रिजल्ट नहीं निकलेगा। तो उम्मीद है दोस्तों इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे, आपको समझ में आ रहा होगा। इसका आप सेकंड पार्ट जरूर देखिएगा और सेकंड पार्ट में आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताइएगा। इसको एकदम बिल्कुल निचोड़ के रख देना है आपको। 5 क्वेश्चन 1 से 1.5 मिनट, 5 क्वेश्चन 1 से 1.5 मिनट में बनाना है।
आप एक साथ 20-25 क्वेश्चन लीजिए और उसको फटाफट आप टाइमिंग सेट कीजिए कि 25 क्वेश्चन हमारा 5 से 6 मिनट में बन जाए या 7 मिनट में बन जाए। इस तरह से प्रयास कीजिए। आगे मैं इसका और भी क्वेश्चन कराऊंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ही एक था और इसी से मैं आपको कराया। सेकंड पार्ट देखिएगा, थर्ड पार्ट देखिएगा, बिल्कुल ख़त्म कर देना है। इस बार IBPS पार, इस बार IBPS पार, दिमाग में गूंजते रहना चाहिए। ठीक है, खूब मेहनत कीजिए और मैं आपके साथ हूँ। तो कैसा लगा वीडियो? चैनल अच्छा लगा तो चैनल को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। ओके, बाय।